आज मैं आपको एक ऐसा महाउपाय बताने जा रहा हूं जो 2 दिसंबर मार्गशीर्ष भौम प्रदोष व्रत के दिन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन के बड़े बड़े संकट टूट जाते हैं। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि ऐसा उपाय है जिसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और ज्योतिषाचार्य वर्षों से करते आए। और खास बात यह है कि इसे करने में न कोई बड़ा खर्च लगता है, न कोई कठिन नियम चाहिए, बस 1 चम्मच काला तिल और 1 चम्मच हल्दी चाहिए। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि भौम प्रदोष का दिन 2 शक्तियों का संगम होता है, मंगल देव की ऊर्जा और भगवान शिव का आशीर्वाद। मंगलवार को मंगल देव ताकत, साहस और संकट काटने की शक्ति देते हैं और प्रदोष काल भगवान शिव का सबसे प्रिय समय माना जाता है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो भौम प्रदोष का दिन संकट मोचन दिवस बन जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रभाव डालता है जो कई महीनों की साधना के बराबर माना गया है। अब भक्तों, बात आती है उस महाउपाय की। 2 दिसंबर के दिन आपको सिर्फ 2 चीजें लेनी है, 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच हल्दी। यही 2 चीजें आपके जीवन में असंभव को संभव करने की शक्ति रखती हैं। काला तिल को शास्त्रों में पाप नाशक और दोषहर्ता कहा गया है। यानी काला तिल आपके ऊपर मंडरा रही नजर, बाधा, ग्रहों की अशुभता और मन की भारी ऊर्जा को तुरंत खत्म कर देता है। वहीं हल्दी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हल्दी जहां होती है वहां लक्ष्मी और सौभाग्य रुक जाता है। हल्दी से घर में बरकत आती है, व्यापार में उन्नति होती है और जीवन में नई रोशनी प्रवेश करती है। भक्तों, यही कारण है कि 2 दिसंबर भौम प्रदोष के दिन जब ये दोनों चीजें एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो यह उपाय कई गुना प्रभावी हो जाता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, जहां को तुरंत आकर्षित करता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के बाद घर का माहौल बदल गया, अटका हुआ पैसा मिल गया, बीमारी में राहत मिली, बच्चों के कामों में गति आ गई या व्यवसाय में नई शुरुआत हो गई। भक्तों, अब मैं आपको उस महाउपाय की सही विधि बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा है। आपने समझ लिया कि 1 चम्मच काला तिल और 1 चम्मच हल्दी कितनी शक्तिशाली होती है, लेकिन इनका असली चमत्कार तब होता है जब इन्हें बिल्कुल सही समय और सही तरीके से प्रयोग किया जाए। भौम प्रदोष का दिन वैसे ही शक्तिशाली होता है, लेकिन जब आप ये उपाय प्रदोष काल में करते हैं, यानी सूर्य ढलने के बाद आने वाले पवित्र समय में, तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले समझिए सही समय। 2 दिसंबर के दिन सूर्यास्त से 1 घंटे पहले या सूर्यास्त के बाद के 1 घंटे के भीतर ये उपाय करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इस समय भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और मंगल देव की शक्ति सक्रिय रहती है। इसलिए इस समय किया गया छोटा प्रयास भी बड़े परिणाम देता है। चाहे आप व्रत कर रहे हो या न कर रहे हो, इस समय का पालन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सही विधि की। भक्तों, महाउपाय शुरू करने से पहले अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें। मन शांत रखें, कोई क्रोध, जल्दबाजी या चिंता मन में न रखें। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी शांत जगह पर एक छोटी सी थाली रखें। उस थाली में 1 चम्मच काला तिल और 1 चम्मच हल्दी अलग अलग कोनों में रख दें। ये 2 चीजें सिर्फ पदार्थ नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा का माध्यम बन जाती हैं। अब आपको अपने दाएं हाथ से पहले काले तिल को उठाकर अपने सिर के ऊपर 3 बार गोल गोल घुमाना है। ये क्रिया आपके ऊपर की नजर, बाधा, दुश्मनों की बुरी भावना और ग्रहों की अशुभ तरंगों को काट देती है। कई लोग पूछते हैं कितनी देर घुमाना है। भक्तों, बस आपकी श्रद्धा और भावना सच्ची होनी चाहिए। 3 बार धीरे धीरे घुमाइए और मन में भगवान शिव और मंगल देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन की हर बाधा दूर करें। अब दूसरी क्रिया हल्दी की। 1 चम्मच हल्दी को अपनी हथेली पर रखें और भगवान शिव का नाम लेते हुए उसे अपने हृदय के पास ले जाएं।
ये हल्दी आपके घर में आ रही समृद्धि, धन, सौभाग्य और शांति का प्रतीक है। हल्दी को हृदय के पास ले जाकर मन में कहें, भोलेनाथ मेरे घर में बरकत बढ़ाए, धन धान्य की कभी कमी न होने दे। ये बोलते ही हल्दी आपकी मनोकामना को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आती है इन दोनों को प्रवाहित करने की। भक्तों, काला तिल और हल्दी दोनों को किसी बहते हुए पानी में बहाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी, नाला, पोखर उपलब्ध न हो तो घर के बाहर बहते नल में भी बहा सकते हैं। बहते हुए पानी का अर्थ होता है आपकी सारी बाधाएं और नकारात्मकता पानी के साथ दूर चली गई। लेकिन ध्यान रहे, यह काम सम्मान से और श्रद्धा के साथ करें। अगर पानी बहाने की व्यवस्था नहीं हो तो इस उपाय को मंदिर के बाहर किसी पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं। पौधे में डालना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि पौधे को जीवन मिलता है और आपकी मनोकामना को शक्ति। भक्तों, जैसे ही आप ये उपाय पूर्ण करते हैं, उसी क्षण आपके ऊपर से कई तरह की अदृश्य बाधाएं हटने लगती हैं। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसके जीवन में अड़चन क्यों बढ़ रही है। किसी की नजर, किसी की भावना, किसी ग्रह की स्थिति या कोई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा उसे घेर लेती है। ये उपाय उन सब शक्तियों को मिनटों में नष्ट कर देता है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शाम की प्रार्थना, क्योंकि इसी प्रार्थना से आपके किए हुए उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है। भौम प्रदोष की शाम, भक्तों, साधारण शाम नहीं होती। ये वह समय है जब भगवान शिव की कृपा सबसे आसानी से प्राप्त होती है और मंगल देव अपने भक्तों की बाधाएं काटते हैं। सबसे पहले शाम के समय अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर जाकर एक दीपक जलाएं। दीपक घी का हो या सरसों के तेल का, दोनों शुभ माने जाते हैं। दीपक जलाते समय मन में एक भावना रखें कि यह प्रकाश आपके जीवन की हर अंधेरी स्थिति को दूर करेगा। कई भक्त पूछते हैं कि दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए। भक्तों, बस एक बार मन ही मन नमः शिवाय बोल दीजिए। ये 5 अक्षरों का मंत्र इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ इसके कंपन से घर की नकारात्मकता दूर होने लगती है। अब दीपक के सामने बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। ये सांसें आपके मन और शरीर की निष्ठुरता, तनाव और चिंता को बाहर निकाल देती है। जब आपका मन स्थिर हो जाए तब शिव मंत्र का जाप शुरू करें। आप चाहे तो धीमे स्वर में एक्स नमः शिवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, ये जरूरी नहीं कि गिनती पूरी हो। भक्त के मन में भावना होनी चाहिए, संख्या नहीं। अगर आप 21 बार भी सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब आती है वह विशेष प्रार्थना जो भौम प्रदोष के दिन अत्यंत प्रभावी मानी गई है। ये प्रार्थना बहुत सरल है, हर कोई इसे आसानी से बोल सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। प्रार्थना इस प्रकार है, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की हर रुकावट को दूर कर दो। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे मन को शक्ति दो, मेरे कर्मों को सही दिशा दो और मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। भक्तों, ये प्रार्थना भगवान शिव तक सीधी पहुंचती है, क्योंकि यह सरल है, सच्ची है और मन से निकली हुई है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भारी भरकम श्लोकों से जाती ज्यादा प्रभाव साधारण और सच्ची प्रार्थना का होता है। इसलिए इस प्रार्थना को श्रद्धा के साथ कहें, जल्दी में या औपचारिकता के तौर पर नहीं। अब समझिए, इस प्रार्थना के समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है जल्दबाजी। जल्दी जल्दी मंत्र बोलना या प्रार्थना करना इस उपाय की शक्ति को कम कर देता है। दूसरी गलती, मोबाइल, टीवी या किसी तरह का शोर। इस समय मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। तीसरी गलती, मन में क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना रखना। अगर मन में कड़वाहट हो तो प्रार्थना का परिणाम आधा हो जाता है। चौथी गलती, प्रार्थना करते समय इधर उधर का सोचते रहना।
मन भटके तो गहरी सांस लें और फिर मंत्र में मन लगाएं। पांचवी गलती, शिवलिंग को सीधे हाथ से छूना। यह नियम हर प्रदोष का है। शिवलिंग पर सिर्फ जल, दूध, बेलपत्र या चावल चढ़ाएं। भक्तों, जब आप शाम की यह साधना पूरी कर लेते हैं तो आपके द्वारा सुबह किए गए उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस दिन की प्रार्थना के बाद उनकी पुरानी बीमारियां कम होने लगी, नौकरी व्यापार में रुकावटें टूट गईं, घर के कलह शांत हो गए और जीवन में नई शुरुआत होने लगी। भक्तों, शाम को मंत्र जाप, दीपक और प्रार्थना भी कर ली। अब बचता है वो काम जो अगले 24 घंटों के भीतर करना अनिवार्य है। यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे करने से आपके किए हुए उपाय का फल तुरंत सक्रिय होता है। शास्त्रों में इसे फल संवर्धक कर्म कहा गया है, यानी ऐसा काम जो किए गए उपाय के परिणाम को दोगुना कर देता है। भक्तों, वह एक काम है एक जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करना। यह दान बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल से होना चाहिए। आप चाहे किसी गरीब को रोटी दे दें, कुछ चावल दे दें, किसी बुजुर्ग को भोजन करा दें, किसी बच्चे को बिस्किट दे दें, बस ये ध्यान रखें कि वह व्यक्ति सच में जरूरतमंद हो। यह दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मन की सच्चाई से किया जाना चाहिए। अब समझिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप काला तिल का उपयोग करते हैं तो आप अपने ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं। जब आप हल्दी का उपयोग करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता तब तक कोई भी उपाय पूर्ण नहीं माना जाता। दान वह माध्यम है जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होकर फल देने लगती है। यह दान आपकी मनोकामना को सीधे भगवान शिव तक पहुंचाता है और मंगल देव की कृपा को स्थायी बना देता है। कई भक्त सोचते हैं क्या सिर्फ भोजन का दान जरूरी है? भक्तों, भोजन का दान इसलिए सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि शरीर, मन और आत्मा तीनों को ऊर्जा भोजन से मिलती है। जब आप किसी को भोजन देते हैं तो आप उसके जीवन की सबसे मूलभूत जरूरत पूरी करते हैं, और जब किसी की भूख आपकी वजह से मिटती है तब आपके जीवन से बाधाएं, संकट और रुकावटें मिटती हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। आप जो देते हैं वही आपको लौटकर मिलता है। अब दान करते समय 3 बातें ध्यान रखें। पहली बात, दान देते समय अपने मन में कोई अहंकार न रखें। ये न सोचें कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। ये सोचिए कि आपको अवसर मिला है पुण्य कमाने का। दूसरी बात, दान हमेशा अपने हाथ से करें, किसी को देकर भेजे नहीं। आपके हाथों की ऊर्जा ही आपकी मनोकामना को आशीर्वाद का रूप देती है। तीसरी बात, दान करते समय मन में एक प्रार्थना कर लें, भोलेनाथ, जैसे मैं आज किसी की जरूरत पूरी कर रहा हूं वैसे ही मेरी भी मनोकामना पूरी करना। भक्तों, इस एक कर्म का चमत्कार इतना बड़ा है कि कई भक्तों ने बताया है कि दान करने के 1-2 दिनों के भीतर उनके रुके हुए काम चल पड़े। कोर्ट कचहरी के मामले शांत हो गए, घर की बीमारी में राहत मिली और पैसों का ठहराव खत्म हुआ। ये उपाय सिर्फ विधि नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, और दान वह ताला है जो इस विज्ञान के दरवाजे को खोल देता है। भक्तों, ये उपाय किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं, और इस उपाय को कितनी बार किया जा सकता है, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर शक्तिशाली उपाय तभी फल देता है जब उसे सही परिस्थितियों में किया जाए। कई बार लोग भावनाओं में आकर हर उपाय हर समय कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि फल क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए भक्तों, इस ज्ञान को समझकर ही उपाय को पूर्ण माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए। भक्तों, यह उपाय भले सरल और प्रभावी है, लेकिन यह ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ा हुआ उपाय है। इसलिए गर्भवती महिलाओं, बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों,
और जिनके घर में किसी का ताजा तेरहवां चल रहा हो उन्हें ये उपाय नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस उपाय में काला तिल नकारात्मक ऊर्जा खींचता है और इस समय ऊर्जा का संतुलन अत्यंत नाजुक होता है। इसी तरह जिन पर गंभीर बीमारी का प्रभाव हो उन्हें पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यह उपाय मजबूत मानसिक स्थिति में अधिक फल देता है। और 13वें के समय घर में शोक की ऊर्जा रहती है, ऐसे में शुभ उपाय नहीं किए जाते। अब बात करते हैं सावधानियों की। ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली सावधानी, इस उपाय को करते समय मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या बदला लेने की सोच न रखें। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का है, इसीलिए मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। दूसरी सावधानी, उपाय के दौरान किसी भी तरह का मजाक, हंसी मजाक या अविश्वास न रखें। ऊर्जा विज्ञान श्रद्धा से ही सक्रिय होता है। तीसरी सावधानी, काला तिल और हल्दी का उपयोग कभी भी जूते चप्पल पहनकर न करें। यह पदार्थ शुद्धता और पवित्रता से जुड़े हैं, इसलिए यह उपाय नंगे पांव या साफ चप्पल से किया जाना चाहिए। चौथी सावधानी, अगर आप ये उपाय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो इस समय किसी को गाली, कठोर शब्द या झूठ न बोलें। यह समय दिव्य ऊर्जा का होता है। पांचवी सावधानी, उपाय करते वक्त किसी से बहस या विवाद में न पड़े। विवाद ऊर्जा को अशांत करता है और उपाय का प्रभाव आधा हो जाता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये उपाय कितनी बार किया जा सकता है? ये उपाय बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसे हर दिन करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय सिर्फ भौम प्रदोष व्रत या मंगल के